लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड 8 के पार्ट 1 में हम देखते हैं जे होटल में शिन गुकबॉन्ग से झूठ कहता है कि हाँ, उस दिन मैं जुयॉन के साथ पार्किंग लॉट में था, पर जुयॉन मेरे भाई का पहला प्यार है, इससे क्या फर्क पड़ता है। गुकबॉन्ग गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि शिन ने वो सब गुन के साथ जानबूझ के किया था और वो शिन को पंच करता है। जुयॉन गुकबॉन्ग को सब बताने की कोशिश करती है, पर शिन गुकबॉन्ग से कहता है कि मैं और जुयॉन रिलेशन में नहीं है और उस समय मुझे नहीं पता था कि गुन का पहला प्यार कौन है। गुकबॉन्ग शिन और जुयॉन को मिलने से मना करता है क्योंकि उन दोनों की वजह से गुन की बुरी यादें वापस आ सकती हैं। शिन कहता है कि गुन की सारी बुरी यादें मिट चुकी हैं, जैसे कि मेरा और उसके पहले प्यार का रिलेशन, उसका स्पोर्ट्स का करियर और मेरी वजह से पानी में गिरना। शिन की वजह से पानी में गिरना सुन के जुयॉन कंफ्यूज हो जाती है। शिन आगे कहता है कि गुन को अपना पहला प्यार याद होता तो वो उसे टीम डॉक्टर नहीं बनाता, तो तुम इन सब चीज़ों से दूर रहो। नेक्स्ट सीन में मीटिंग रूम में इटालियन कोच शिन के आने का वेट करते रहते हैं। गुन शिन को जल्दी आने के लिए मैसेज करते रहता है। फिर टाइम पास करने के लिए सयान कोच को डालगोना कॉफ़ी बनाना सिखाने लगती है। नेक्स्ट सीन में जुयॉन शिन के फेस पे दवाई लगाते हुए पूछती है कि तुमने झूठ क्यों बोला कि मैं गुन का पहला प्यार हूँ। शिन कहता है मुझे पता है कि तुमने झूठ क्यों बोली होगी। मेरा भाई एक्सीडेंट से पहले बहुत रोया था और कहता था कि वो सब कुछ भूलना चाहता है क्योंकि अंदर से वो मर चुका था। गुन का सक्सेसफुल करियर मेरी वजह से ख़त्म हो गया था और मेरे लिए उसे ऐसा देखना बहुत पेनफुल था, तो मैंने प्रोफेसर हान से रिक्वेस्ट किया था कि गुन को मेमोरी भुलाने के एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट होने दीजिए और कोई भी साइड इफ़ेक्ट होगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूँगा। जुयॉन कहती है साइड इफ़ेक्ट के अलावा तो गुन काफ़ी खुश लगता है ना, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तो तुम अपने आप को ब्लेम मत करना, तुमने ये सब अपने भाई के लिए किया है। शिन कहता है कि तुम्हें अब अकेले प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी हेल्प करूंगा ताकि मेरे भाई की मेमोरी वापस ना आए। नेक्स्ट सीन में शिन को ढूंढते हुए गुन मीटिंग रूम से बाहर जाता है। गुकबॉन्ग गुन को बताता है कि शिन अर्जेंट काम की वजह से चला गया। गुन को टेंशन हो जाता है और वो सोचता है कि शिन को इससे ज़्यादा अर्जेंट काम क्या होगा। फिर गुकबॉन्ग बताता है कि ट्रांसलेटर को तुम्हारी टीम डॉक्टर ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। नेक्स्ट सीन में जुयॉन शिन से पूछती है कि जो गुन का असली प्यार है क्या तुम उससे अभी भी कांटेक्ट में हो, क्योंकि अगर वो गुन से मिली तो उसकी मेमोरी वापस आ सकती है। शिन झूठ कहता है कि मैं उस दिन के बाद से उससे कभी नहीं मिला और हमारे बीच में कुछ भी स्पेशल नहीं था। फिर शिन खुश हो जाता है ये सोच के कि जुयॉन गुन का पहला प्यार नहीं है। नेक्स्ट सीन में गुन मीटिंग रूम में जाता है जहाँ कोच के लिए 3 बार कॉफी बना के सियोन थक गई थी। गुन शिन को दोबारा कॉल करता है पर शिन उसका कॉल कट कर देता है। जुयॉन शिन से पूछती है आज तुम्हारा कोच के साथ मीटिंग था ना। शिन कहता है कि मेरे जैसे स्टार प्लेयर के न जाने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर जुयॉन पूछती है कल तुम लंच पे क्यों नहीं आए थे, तो शिन बदले में उसे आज डबल खाना खाने चलने कहता है। जे होटल में कोच वापस जाते हुए गुन से उसके बिग डेटा की तारीफ करते हैं। सयान उनकी बातें ट्रांसलेट करती है। होटल के बाहर सयान अपना पहला सैलरी पाकर बहुत खुश होती है। गुन सयान के हाथ में विश ब्रेसलेट देखता है। फिर वहाँ गुन का गाड़ी आता है तो गुन और सियोन के साथ सयान भी उसी गाड़ी में बैठ जाती है। गुन गाड़ी स्टार्ट करने के बाद सयान से पूछता है कि तुम मेरी गाड़ी में क्यों बैठी हो। सयान कहती है मुझे लगा तुम मुझे राइड देने वाले हो, तो गुन राइड देने के लिए मान जाता है। नेक्स्ट सीन में जुयॉन अपने घर में बैठ के गुन के कॉल करने का वेट करते रहती है। जुयॉन गुन को मीटिंग के बारे में पूछने के लिए मैसेज टाइप करती है, फिर वो उसे डिलीट करके कल से काम स्टार्ट करने का टाइम पूछने का मैसेज टाइप करती है, पर वो उसको भी डिलीट करके कुछ भी मैसेज सेंड नहीं करती है। गुन सियोन को ड्रॉप करने के बाद सोचते रहता है कि जुयॉन को क्या मैसेज करूं। तभी वो पीछे सयान को देखकर डर जाता है और गलती से उसका आधा टाइप किया हुआ मैसेज सेंड हो जाता है। जुयॉन को मैसेज आता है कि ट्रांसलेटर सो रही है तो उसे ले जाओ। जुयॉन गुस्सा हो जाती है कि गुन ऐसे ऑर्डर देने वाले टोन में कैसे बोल सकता है। गाड़ी में सयान गुन से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहती हूँ। गुन कहता है तुम जुयॉन के साथ रहती हो ना। फिर गुन दोबारा सयान के विश ब्रेसलेट को नोटिस करता है। सयान पूछती है तुम्हें कैसे पता चला कि जुयॉन ने मुझे ये दी है। फिर सयान गाड़ी से उतरने लगती है तो गुन उसे रोक के कहता है कि तुम जुयॉन को कॉल करके तुम्हें पिक करने के लिए क्यों नहीं बुलाती। सयान खुश होकर कहती है कि तुम मेरे लिए वरीड हो, मैंने जितना सुनी थी तुम उससे ज्यादा स्वीट हो। तो गुन शर्माते हुए पूछता है जुयॉन मेरे बारे में क्या बात करती है। तभी जुयॉन वहाँ आती है और गुन को शिन का कॉल आता है। सयान गाड़ी से निकल के जुयॉन को अपने कमाए हुए पैसे दिखाती है। जुयॉन गुन से कहने जाती है कि मेरे भेजे हुए ट्रांसलेटर से हेल्प मिली ना, पर गुन वहाँ से पहले ही चला जाता है तो जुयॉन डिसअपॉइंट हो जाती है। घर जाके जुयॉन गुस्से में अपने दांत ब्रश करती है।
और सयान खुश होकर अपने काम के बारे में बताते रहती है। जुयोन पूछती है गुन ने तुम्हें थैंक्स बोला और घर भी ड्रॉप किया क्या? सयान कहती है मैंने इतनी मेहनत से काम करी पर उसने एक बार भी थैंक्स नहीं बोला। तो जुयोन हाइपर होके कहती है कि एक थैंक्स बोलने में क्या हार्ड है, पर सयान कहती है कि वो बाहर से केयरलेस एक्ट करता है पर असल में वो अंदर से स्वीट है। जुयोन गुस्से में कहती है कि वो स्वीट है, एक स्वीट इंसान मुझे रिहैब में लटका हुआ छोड़कर कैसे जा सकता है। साथ ही गुन ने मुझसे अपना लगेज उठवाया क्योंकि वो हैवी था। वो स्वीट नहीं है, बस खुद से प्यार करता है। जुयोन को ऐसा बिहेव करते हुए देख के सयान कंफ्यूज रहती है। नेक्स्ट सीन में गुन शिन पे गुस्सा होता है क्योंकि उसने बताया कि वो डेट पे गया था। शिन कहता है मैं कल कोच से मिलके उनसे माफ़ी मांग लूँगा। फिर गुन उससे पूछता है कि तुम्हारे फेस पे चोट कैसे लगा? शिन कहता है मैं जिसके साथ डेट पे था उसने मेडिसिन लगा दी। गुन कहता है वो जो भी लेडी होगी उसका आदमियों में टेस्ट खराब होगा, हमारी टीम डॉक्टर की तरह। शिन पूछता है तुम्हें अभी भी उसके लिए फीलिंग्स नहीं है ना? पर गुन उसका आंसर दिए बिना अपने बेड से कोला का बाल साफ करने लगता है। नेक्स्ट सीन में जुयोन अपने घर में गुन पे गुस्सा होते रहती है और सयान उसकी बातें सुनते रहती है। फिर वो दोनों सोने चले जाते हैं। फिर गुन सपने में जुयोन को देखता है पर वो सो के उठता है तो कोला को अपने साथ देखकर डर जाता है। गुन ब्रश करते हुए कोला को चिल्लाने लगता है और कहता है तुम्हारी वजह से मुझे ऐसे सपने आए। नेक्स्ट सीन में जुयोन अच्छे से रेडी होके काम पे जाती है। रास्ते में उसे दोंगचिल कॉल करता है। जुयोन बताती है कि मैं आज हॉस्पिटल आऊंगी। दोंगचिल कहता है कि तुम बहुत एक्साइटेड लग रही हो। नेक्स्ट सीन में गुन को काम पे जाते हुए रास्ते में फ्लावर दिखते हैं और वो एक बुके खरीदता है। फिर जुयोन एक शॉप के मिरर पे अपने कपड़े देख के दोंगचिल की बातें याद करती है जब उसने कॉल पे कहा था कि पेशेंट से इमोशनली इन्वॉल्व मत हो जाना। फिर जुयोन उस शॉप में मैनिक्विन पे लगा हुआ कपड़ा देखती है। यहाँ एपिसोड 8 का पार्ट 1 खत्म होता है। So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change.